जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 10 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 244। अब जैसे ही भाग संख्या 10 खत्म हुआ तो भाग संख्या 11 आता है, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे भाग संख्या 11। इसमें कहा क्या गया है, केंद्र एवं राज्य संबंध, यानी कि आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या संबंध होगा, इसकी चर्चा किसमें किया गया है, भाग संख्या 11 में की गई है। इसमें कहाँ से अनुच्छेद आता है, तो भाग संख्या 10 में कहाँ तक एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 244। तो भैया यह अनुच्छेद 245 से चालू और कहाँ तक जाएगा, 263 तक जाएगा। तो भाग संख्या 10 में 11 में किसकी चर्चा किया गया है, केंद्र एवं राज्य संबंध के बीच में, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या क्या संबंधता होगी, मतलब उनके बीच क्या क्या संबंध होगा, इसकी चर्चा भाग संख्या 11 में की गई है। अनुच्छेद कहाँ तक, तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। आइए एक एक करके अनुच्छेद को हम समझते हैं। जो अनुच्छेद 245 है उसको दो भाग में हम लोग बांट दे रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 245 का क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकेंड, इसको समझिए। अनुच्छेद आपका 245 का क्लॉज फर्स्ट में क्या कहा गया, यानी कि वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसको समझिए। कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह देश या राज्य में किसी प्रकार के कोई कानून बना सकता है, यानी कि भैया कानून बनाने का अधिकार किसको है, नियम कानून कौन बनाता है, संसद को बनाता है ना। तो संसद को अधिकार देता है कौन सा अनुच्छेद, तो 245 का क्लॉज फर्स्ट, कि संसद को यह पूरा अधिकार देता है कि वह देश में, यानी कि भारत देश में या देश के अंदर किसी भी राज्य में वह किसी प्रकार के कानून को बना सकता है। यह अधिकार संसद के पास रहता है, इसलिए संसद कानून भी बनाती है हम लोग के लिए। तरह तरह के कानून आता है, आपका किसान बिल, एनआरसी, सीए, जितना कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, क्योंकि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि देश के अंदर कौन सा कानून की जरूरत है, कौन सा कानून की जरूरत नहीं है, मतलब सब अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। तो हमारे लिए नियम कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 245 क्लॉज फर्स्ट के तहत, यानी कि संसद नियम कानून बनाएगी, या तो देश के में या तो देश के अंदर किसी राज्य में वो कानून किसी प्रकार की कानून बना सकती है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आपका परिवहन से संबंधित हो, चाहे आपका जीएसटी टैक्स, जो भी जिससे भी संबंधित हो, अधिकार किसको दे दिया गया है, संसद को दे दिया गया है। संसद नियम कानून बना सकती है, यानी कि 245 के क्लॉज फर्स्ट में यही कहा गया है। फिर आपका क्लॉज सेकंड में कहा गया है क्षेत्रीयता संबंधितता का सिद्धांत। इसे हम क्षेत्रीय संबंधितता का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसको ध्यान से आप समझिए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी तो वह कानून कोई दूसरा राज्य भी एडॉप्ट कर सकती है। मान लीजिए कोई राज्य है आपका ए, मान लीजिए कोई राज्य है आपका ए, इसने कोई कानून बना दिया, और कोई राज्य है बी, यदि मान लीजिए ए वाले ने कोई कानून बनाया और बी वाले को पसंद आ गया, तो ये क्या करेगा, कॉपी पेस्ट कर लेगा इसी कानून का, बी वाला भी बना सकता है, सेम टू सेम वैसा ही कानून बी वाला भी बना सकता है जैसे ए वाले ने बनाया था। यानी कि कहा गया है कि यदि कोई राज्य कोई कानून बनाती है तो सेम टू सेम वही कानून दूसरा राज्य भी बना सकती है। इसका चर्चा 245 के क्लॉज सेकंड में किया गया है। इसका उदाहरण समझिए, जीवंत उदाहरण क्या है भैया, तो देखिए 1999 में महाराष्ट्र ने कानून बनाया आतंकवादियों के खिलाफ, मकोका। महाराष्ट्र ने कौन सा कानून बनाया, मकोका, आतंकवादियों के खिलाफ। फुल फॉर्म क्या होता है, एमए से क्या होगा, महाराष्ट्र, यानी कि क्या होगा, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। कब बनाया, 1999 में बनाया था। यह जो था आपका कानून वो आतंकवादियों के लिए था। तो यह कानून जो था महाराष्ट्र में बनाया गया, लेकिन यूपी को पसंद आया, यूपी राज्य को भी पसंद आया, तो उसने क्या बनाया, यूपी कोका। बाद में यह कानून गुजरात में बनाया, यानी कि गुज कोका। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं ना, सेम टू सेम कानून वही है, लेकिन नाम परिवर्तन करके दूसरा राज्य भी उसी कानून को बना ले रहा है। यानी कि यदि कोई राज्य कानून बनाता है तो सेम टू सेम वही कानून दूसरा राज्य भी एडॉप्ट कर सकता है। जैसे मकोका, मकोका का कॉपी पेस्ट क्या हुआ, यूपी कोका, फिर आपका गुज कोका। समझ रहे कि नहीं, यह सब आतंकवादियों के खिलाफ ही है। जिस कानून में जो जो प्रावधान इसमें है, सेम प्रावधान इसमें भी है, सेम प्रावधान इसमें भी है, यानी कि इसका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। तो भैया कोई राज्य यदि कानून बनाता है तो सेम टू सेम कानून वो दूसरा राज्य भी बना सकता है। इसकी चर्चा 245 का क्लॉज सेकंड में की गई है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 245 आपका 245 से चालू हुआ, तो 245 में को दो ठो। पहला में क्या कहा गया क्लॉज फर्स्ट में, कि संसद देश के अंदर या देश में या देश के अंदर किसी भी राज्य में नियम कानून बना सकती है, ये क्लॉज फर्स्ट में कहा गया। सेकंड में क्या कहा गया कि कोई राज्य यदि कानून बनाता है तो सेम टू सेम कानून दूसरा राज्य भी बना देगा। यह किसमें क्या गया है, क्लॉज सेकंड में, जैसे मकोका, यूपी कोका, गुज कोका। कोई दिक्कत। फिर आपका आता है अनुच्छेद 246।
क्या कहा गया इसमें कि संसद या राज्य कानून बनाएगी तो उसका विषय वस्तु क्या क्या होगी। जैसे देखिए, आपको जब पंचायत की चर्चा कर रहे थे तो पंचायत को दे दिया गया है कि आप इतने विषय पर एक कानून बना सकते हैं, तो भैया संसद के पास भी तो होना चाहिए कुछ अधिकार कि कितने विषय पर कानून बना सकती है। तो कौन कौन सा विषय होगा संसद के पास जिस पर वो कानून बना देगी, इसका चर्चा किसमें किया गया, 246 में किया गया। फिर आपका आता है 247। देखिए क्या कहा गया इसमें कि जो संसद है वह राज्य में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई राज्य है उसमें क्राइम रेट ज्यादा हो गया, मतलब उसमें क्राइम ज्यादा हो रही है, केस भी ज्यादा आएगी, तो संसद के पास अधिकार है कि उसमें न्यायालय की स्थापना कर सकता है। मान लीजिए कोई राज्य है ए, उसके पास न्यायालय है पहले से ए गो, वहां का क्राइम बढ़ गया है, भाई ये केस ज्यादा आएगा, क्राइम बढ़ेगा, तो संसद के पास अधिकार है कि उसके न्यायालय की संख्या बढ़ा सकती है, 2 बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे, संसद को अधिकार दिया गया। अब बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है भैया, उसको आगे हम समझेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 248 में क्या कहा गया है कि जो संसद है वो अवशिष्ट शक्तियां पर भी कानून बना सकती है। अब ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है इसको समझिए। इसके लिए हम अनुसूची को देखेंगे। कौन सा अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची को हम देखेंगे। 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की आपको दिया गया है, तो 3 प्रकार थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे उसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। पहली अनुसूची में क्या कहा गया, दूसरी, तीसरी, यानी कि हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर नाम क्या है, अवशिष्ट शक्तियां। तो इसको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, अवशिष्ट शक्ति आखिर कहते किसको है। तो थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरे की तरफ। अनुसूची में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा अनुसूची, 7वीं अनुसूची। क्या क्या कहा गया है, तो 7वीं अनुसूची में 3 बातें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त इसमें एक सूची जोड़ा जाता है जिसे हम अवशिष्ट सूची के नाम से जानते हैं। यह इसी अवशिष्ट सूची की बात कर रहा है कि संसद के पास यह अधिकार होगा कि यह अवशिष्ट सूची के विषय में भी कानून बना सकता है। इसकी चर्चा किसमें किया गया है, तो अनुसूची जो आपका हम लोग का शेड्यूल 7 है उसमें चर्चा की गई अवशिष्ट सूची की। तो संसद के पास यह अधिकार है कि वह अवशिष्ट सूची के संबंध में भी कानून बना सकती है। अब इसको समझिए, जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो संघ सूची है उसमें 97 विषय दिए गए थे। यानी कि जो मूल संविधान में संघ सूची पर कितना कानून बना सकती है, यानी कि आपका जो होगा संघ वह 97 विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची 66 विषय पर और समवर्ती सूची 47 विषयों पर यह कानून बना सकती है। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जो आपका संघ सूची है वो 100 विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची 61 विषयों पर और समवर्ती सूची 52 विषयों पर कानून बना सकती है। तो मूल संविधान और अभी संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अब इसमें आखिर संघ सूची कौन कौन सा कानून बनाएगी, किस चीज पर, तो अब भैया आपका इसको जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे तब ध्यान से पढ़ेंगे कि आपका जो संघ सूची है किस किस विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सूची कौन कौन से विषय पर कानून बनाएगी, फिर आपका समवर्ती सूची कौन कौन से विषय पर कानून बनाएगी। तो भैया संघ सूची में कौन कौन आता है, रेलवे पर कानून बना देगी, या आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति पर कानून बना देगी, आपका राज्य सूची को कृषि हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, आपका बिजली विभाग का विद्युत कर हो जाएगा, इस पर कानून बना देगी, आपका समवर्ती सूची स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा, इन सब पर कानून बनाएगी। तो हम लोग जब अनुसूची, हम लोग को अनुसूची यहाँ पर पढ़ना है नहीं भैया, हम लोग को अवशिष्ट शक्तियां जानना था कि ये क्या होता है अवशिष्ट शक्तियां। इसकी चर्चा 7वीं अनुसूची में किया गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अनुसूची ला दिए। तो क्या यहाँ पर हम लोग को अनुसूची पढ़ना है, नहीं, सिर्फ अवशिष्ट शक्तियां हम लोग को पढ़ना था। तो संसद के पास यह अधिकार है कि वह अवशिष्ट शक्तियां के संबंध में भी कानून बना सकती है। यानी कि यह था आपको अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 248। फिर एक बार समझिए, अब भाग संख्या 11 में क्या कहा गया है, केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या संबंध होगा, इसकी चर्चा भाग संख्या 11 कहाँ से, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के बीच। फर्स्ट में क्या कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो देश के अंदर या देश के राज्य के अंदर किसी प्रकार के कानून बना सकता है। सेकंड में क्या कहा गया भैया कि क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत, यानी कि यदि कोई राज्य कोई कानून बनाता है तो दूसरा राज्य भी उस कानून को एडॉप्ट कर सकता है। जैसे आपका मकोका कानून बना महाराष्ट्र में, फिर आपका गुजकोका और यूपीको का कानून बन गया। इसकी चर्चा 245 के क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में किया गया। फिर आपका आता है 246, क्या कहा गया है कि संसद या राज्य कानून बनाएगी तो वो आपका उसका विषय वस्तु क्या क्या होगा, यानी कि संसद कौन कौन से विषय पर कानून बना सकती है। 247 में संसद राज्य के अतिरिक्त न्यायालय में स्थापना कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई राज्य है उसमें अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करना है, कौन करेगा, तो संसद के देखरेख में उसकी स्थापना होगी। 248 में क्या कहा गया है कि संसद जो है अवशिष्ट शक्तियां पर भी कानून बना सकती है। 7वीं अनुसूची को हम लोगों ने देख लिया। देखिए जब अनुसूची पढ़ा जाएगा, हम लोग अनुसूची जब हम लोग देखेंगे लोग, तो भैया शुरू से अनुसूची देखेंगे लोग, शेड्यूल कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रावधान जोड़ा गया इसमें। तो क्या यहाँ पर हम लोग को अनुसूची पढ़ना है, नहीं, हम लोग का फोकस किस पे था भैया, तो हम लोग का फोकस अभी जो रहेगा वो केंद्र
केंद्र और राज्य संबंध के बीच रहेगा। हम लोग यहाँ पर अनुसूची की चर्चा नहीं करेंगे, यानी कि हम लोगों ने अनुच्छेद 248 को देख लिया। इसके आगे के अनुच्छेद को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।